हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज नया दिन है। आज मैं हूँ यूएस में। तो जो पुराना लोड था वो हमने डिलीवर कर दिया था, अल्कोहल थी उसमें। तो आज नया लोड है। आज ये देखो यहाँ पे आए हैं। आज यूएस में से स्टार्टिंग हो रही है। आपको बताता हूँ कहाँ पे हूँ मैं इस वक्त और कहाँ से मेरा लोड कहाँ जा रहा है। अभी फ़िलहाल क्या कहते हैं, यूएस में से लोड पकड़ा है और ये सीधा इंडिया जाएगा, और इंडिया कह रहा हूँ सॉरी, कनाडा जाएगा। और सिर्फ 2 दिन का लोड है ये, बहुत जल्दी, क्योंकि 11 घंटे की ड्राइव पहले हो चुकी है। वो दूसरा बंदा कर चुका है 11 घंटे की ड्राइव, तो इसलिए हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। मैं सो रहा था इसलिए मैं व्लॉग बना नहीं पाया, सो अब बना रहा हूँ। चलो यहाँ चलते हैं अंदर, लव्स के अंदर नहाते हैं, शावर लेते हैं और फिर चलते हैं ट्रक के अंदर। चलो ये लो भाई, इसको खोलते हैं और शावर लेके आते हैं भाई। शावर ये लो भाई, ये आ गया शावर। ये है शावर मेरा और इसका नंबर है, अभी डालते हैं। तो चलो भाइयों, हम तैयार हो चुके हैं और चलते हैं बाहर। चलो भाइयों चलते हैं बाहर। शावर ले लिए, लेट हैं थोड़े से हम, बट कोई चक्कर नहीं। हमारा ट्रक वो सामने लगा है उस तरफ। चलो चलते हैं। ये देखो भाई क्या जा रहा है, ये पता नहीं क्या है, बट जो भी है बढ़िया है। चलो 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 भाई मज़ा आ रहा है। शावर ले लिया, फ्रेश हो गए हैं, बैन बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है। चलो ये देखो यहाँ ट्रक लगे हैं कितने सारे। अपना ट्रक सामने लगा बिल्कुल, चलते हैं उसके पास। मॉर्निंग टाइम है, मॉर्निंग तो मेरी है। चलो शाम के मेरे की लगा लो 12-1 बज रहे हैं दोपहर के, और देखो पूरा खाली है, खाली हो रखा है यार्ड, जैसे कहते हैं पार्किंग एरिया। चलो भाई अपना ट्रक ढूंढते हैं, अपना ट्रक कहाँ पे लगा है। हम आ गए हैं ट्रक के अंदर, चलते हैं अब, और थोड़ा सा टाइम रह गया। चलो चलें, बैठते हैं सीट पे और चलते हैं। ये लो भाइयों, हम रोड पे आ चुके हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं। रोड क्लियर है, सब कुछ, वेदर भी बढ़िया है, धूप आ रखी है एकदम। ये देखो बहुत ही बढ़िया लग रहा है ड्राइविंग करते हुए, मज़ा आ रहा है। गाड़ी अपनी स्पीड में चल रही है, ट्रक अपनी स्पीड में चल रहे हैं। यहाँ पे ट्रक की स्पीड अलग होती है, गाड़ी की स्पीड अलग होती है। मैं आपको दिखाऊंगा। इस वक्त तो मेरे ट्रक की स्पीड जो है वो मुझे ऑथराइज है 70, और गाड़ियों को जो ऑथराइज है, गाड़ियों को 80 ऑथराइज है। तो यूएस में ये थोड़ा डिफरेंट है। सो आपको बताता हूँ, चलते चलो, व्यू इन्जॉय करते जाओ आप। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है चलाते हुए। बस अपना ध्यान रखना है कि ट्रक लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। जो नए ड्राइवर होते हैं ना, उनका ट्रक बहुत लाइन से बाहर जाता है, उनको हमेशा ध्यान रखना होता है। उनको एक हेल्पलाइन भी दूंगा, जो अपने सामने के मिरर है ना, छोटे मिरर, वो ध्यान रखना कि वहाँ से जो आपको लाइनें दिखती हैं तो उन दोनों से अंदर हो। अगर आपका उन दोनों के अंदर है ना, समझ लो आपका सारा ट्रैक्टर और ट्रेलर दोनों अंदर है। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना। न्यू ड्राइवर के साथ बहुत होता है कि कभी उनका ट्रेलर लेफ्ट जाता है, कभी राइट जाता है। तो ये एक ट्रिक है कि आपका अगर ये दोनों जो शीशे हैं आगे के वो अंदर है ना, समझ लो आपका ट्रेलर ट्रैक्टर दोनों अंदर है। चाहे वो मोड़ काट रहे हो, कुछ भी काट रहे हो, बस सामने से वो दोनों से अंदर होना चाहिए, तो आपका अंदर ही होगा हमेशा। अब इसको टेक ओवर करना है। अब मैं सिग्नल दूंगा और करूँगा आगे, देखना अभी से। पीछे देखो, पीछे कोई भी नहीं है, सारा क्लियर है। तो मैं सिग्नल दूंगा यहाँ का, मैं दिया और ये मैं इस लेन में आ गया। जब तक हमारा ट्रैक्टर पूरा लेन में नहीं आता तब तक सिग्नल बंद नहीं आना चाहिए। अब आ चुका है, ये देखिए। हर वजह से टेक ओवर करूँगा मैं, देखना आप। बहुत ही प्यार से करना है, कोई रश नहीं करना। जब आप सेफ हो तभी करना, वरना नहीं करना, नहीं तो रिस्क होता है सामने वाले को भी और अपने को भी। इस चीज़ का ध्यान बहुत रखना है आपने। अभी देखो मैं सेफ हूँ तो मैं आराम से निकाल रहा हूँ। देखो ये देखो आराम से निकल रहा है, ये देखो।
देखो मेरा ट्रैक्टर जो है वो उसको पार कर चुका है, तो मैं राइट का सिग्नल दूंगा और राइट में हो जाऊँगा। देखना भी आप, ये देखो ये दिया। और ये मैं राइट में आ चुका हूँ, ये देखो आराम से अपना, और अब सेफ टू ड्राइव है। अब अपना आराम से अपनी स्पीड में चलते जाओ, कोई नहीं। अब देखो सारा क्लियर है ट्रैफिक, है ना। अपना आराम से चलो और पुलिस को देखते हुए, कभी स्पीड ओवर नहीं करनी है। आपको 5 पर माइल्स ऊपर कर सकते हो, बट पुलिस वाले को आपको रोकता है कि नहीं रोकता वो उस पर है। तो अपना आराम से चलते रहो। ये देखिए मैं भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो वेट स्टेशन मेरा आने वाला है 3 माइल्स में। वो देखो दिखाता हूँ आपको, ये देखा वो दिखा रहा है कि 2 माइल्स में वेट स्टेशन आ रहा है। तो आपको भी मैं वेट स्टेशन दिखाता हूँ कैसा होता है। और एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि आपको हमेशा ट्रक राइट लेन में ही रखना है। जब आपको ओवरटेक करना है तभी आप इसमें रखोगे, वरना आप हमेशा इसी में ही रखोगे। तो चलिए अभी आपको थोड़ी देर में वेट स्टेशन आएगा, वो दिखाता हूँ आपको। ये देखो कितनी सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये देख रहे हो, ये देखना भी आप। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे जैसे वेट स्टेशन पास आएगा ना वैसे वैसे आपको नोटिस देते जाएंगे कि कितनी दूर रह गया। ये देखो पहले 3 माइल का आया था, अब 1 माइल का आया कि 1 माइल रह गया दूर, बस पहुंचने ही वाला है। अब ये देखिए ये वेट स्टेशन ओपन है, कैसे पता लगेगा? यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये ओपन है, ये देख रहे हो, ये देखो। सो चलिए चलते हैं अंदर, हमने इंडिकेटर दे दिया है, हम अंदर जा रहे हैं वेट स्टेशन के, और आपको दिखाता चलता हूँ। ये देखो अब यहाँ पे स्पीड आएगी, वो स्पीड मैच करनी है हमें। वो देखो अब वहाँ वेट स्टेशन है, ये यहाँ पे धीरे धीरे हमको बताएंगे किस तरफ क्या प्रोसीजर क्या फॉलो करना है। मैं आगे वीडियो बना नहीं पाऊँगा क्योंकि आगे पुलिस वाले होते हैं, तो यहीं पे आपको दिखा रहा हूँ। ये देखते जाओ आप, ट्रकर्स अपनी लाइन में चल रहे हैं स्पीड में, कैसे चलना है कैसे नहीं, देख रहे हो। मुझे सिग्नल मिलेगा किस तरफ जाना है, मुझे सिग्नल आया नहीं, ये देखो इस तरफ आना है, देखा आपने ग्रीन लाइट। चलो तो ये लो भाइयों, ये था वेट स्टेशन, हम सीधा अपना नॉर्मल क्रॉस करते गए हैं। ये देखो और भी ट्रक आ रहे हैं जिनका वेट हो रहा है, वो देखो। वो आपको दिखेगा नहीं, जूम ज़्यादा हो रहा है तो आपको दिखेगा नहीं, बट अभी आपको मैं सारा प्रोसीजर बताता हूँ करना क्या होता है यहाँ पर। मैं आपको बता रहा था वेट स्टेशन के बारे में। जो वेट स्टेशन है ना, वहाँ पे यूएस में जो ज़्यादा है सिर्फ वेट ही देखा जाता है, कि इनको पता होता है कि जो ट्रेलर और ट्रैक्टर होते हैं ना हमारे, जो कनाडा से आए होते हैं, वो कंडीशन एकदम सही होती है उनकी, इतने ख़राब नहीं होते हैं। तो बस वेट का होता है कि आप लीगली वेट तो लेके नहीं जा रहे, क्योंकि जो हमारा वेट होता है ना वो होता है 12,000 आगे होता है, 34,000 पीछे होता है एक्सेल्स में। एक्सेल मैंने आपको बताया था, आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी ना, जो टायरों के बीच में रोड होती है वो होती है एक्सेल। तो ये सिर्फ वेट चेक करते हैं, और कुछ लोग आपके पेपर्स भी चेक करते हैं, जैसे कुछ इंस्पेक्शंस होती है वो देखते हैं आप लोग कुछ इलीगल तो नहीं लेके जा रहे हो। जब जैसे मैंने अभी वो वेट स्टेशन में किया था, इन्होंने सिर्फ मेरा वेट देखा, वेट एकदम मेरा ओके है, तो इसलिए मैंने सिंपल 10 की स्पीड पर मैंने जाने दिया। और कुछ स्टेशन होते हैं जहाँ पे हमें पेपर्स दिखाना ही पड़ता है, रुकना पड़ता है 5 से 10 मिनट, पेपर दिखाया, अप्रूवल लिया, स्टैंप लगवाई और चलो आगे। और अब ये देख लो फिलहाल रोड कितना खाली है, मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ। अगर रोड बिजी होता तो मैं शूट ना कर रहा होता। तो ये है कि कभी भी ड्राइवरी को रिस्क में नहीं लेना, हमेशा शूट तब करो अगर आप सेफ फील कर रहे हो। तो यही है कि अगर इंस्पेक्शन बहुत ही तरीके से चेक करनी पड़ती है भाई, अपने ट्रक को पूरा सिक्योर रखना पड़ता है, हर एक चीज़ देख के चलनी होती है। अगर आप नहीं चलोगे तो आपका खतरा है, किसी और का खतरा नहीं है। अगर कुछ भी गलती निकली वो ड्राइवर पे ही जाएगी। तो यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, जो नया ड्राइवर है। आपको मैंने स्केल दिखाई वेट स्टेशन की कैसे काम करते हैं, उसमें कैसे नहीं, बस आगे की थोड़ी नहीं बना सकता क्योंकि वहाँ पुलिस वाले होते हैं। वो देखिए वहाँ पर पहाड़ दिखाता हूँ मैं आपको, वो देख रहे हो कितने ब्यूटीफुल पहाड़ हैं, वाह। इस तरफ भी है,
आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। ये आप देख रहे होगे, ये ना ट्रक ने, देख रहे हो लाइटें जगा रखी ना पीछे, 4-वे फ्लैशर। ये इसने इसलिए जगाए हुए हैं क्योंकि इसकी स्पीड स्लो है, एक चढ़ाई आ गई है सामने, ठीक है। तो इसने इंडिकेटर दे दिया कि मेरी स्पीड स्लो है, मैं धीरे जाने वाला हूँ, तो हम इसको ओवरटेक करेंगे कि हमारी स्पीड ज़्यादा है। तो ये देखो, अब हम करेंगे ओवरटेक। बहुत ही प्यार से ओवरटेक हो रहा है हमारा, चलो। और ये ओवरटेक हो चुका है। अब मेरी भी स्पीड कम हो रही है, तो मैं भी 4-वे फ्लैशर लगाऊंगा जैसे ही इसको ओवरटेक कर दूंगा। देखते जाना आप। ये मैंने लगाया 4 इंडिकेटर इधर दिया, ठीक है। और अब मैं लगा दूंगा 4-वे फ्लैशर, ये देखो। क्योंकि मेरे ट्रक की स्पीड भी स्लो हो गई है, देखो 43, 42, 41 धीरे धीरे कम होती जाएगी क्योंकि चढ़ाई आ गई है। तो ये एक इंडिकेटर होता है कि पीछे वाले को बताना कि हाँ भाई सामने वाले की स्पीड कम हो गई है, कोई दिक्कत आई है आगे जाके, तो ये बताना बहुत ज़रूरी होता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, कोई चढ़ाई आ गई है, कोई ढलान आ रहा है, 4-वे फ्लैशर लगा दो अगर आप धीरे कर रहे हैं स्पीड। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। देखो मेरी स्पीड 38 पे हो गई है, इससे पता लगता है। ये देखो साइड पे ट्रक है, इनकी स्पीड ज़्यादा है क्योंकि इनका लोड बहुत कम है, तो ये लोग साइड से आ रहे हैं, ओवरटेक कर लेंगे हमको आराम से। ये लो भाई, हम आ गए पहाड़ों के अंदर, और पहाड़ों में देखो ट्रेन है ना मस्त। ये देखो सामान जा रहा है यूएस, कितना सारा सामान आया भाई, वाह कमाल है। पहाड़ों के बीच में ट्रक चल रहा है भाई, बहुत ही ध्यान से चलाना पड़ता है। आपको भी अगर चलाना है तो बहुत ध्यान से चलाना है, बहुत ही कॉशंस रखनी है, और स्पीड लिमिट बिल्कुल धीरे रखनी है। जितनी स्पीड लिमिट वहाँ पे दी होगी आपको उतनी फॉलो करनी है। इस चीज़ की हमेशा ध्यान रखना आप। अगर आप स्पीड लिमिट में नहीं चलाओगे तो ट्रक ठप हो जाएगा, पलट सकता है। तो इसलिए कभी भी अगर पहाड़ों में चला रहे हो, मोड़ पर आ रहे हो ना, तो वो स्पीड लिमिट के अंदर चलाना है। जितनी स्पीड वहाँ बताई हुई है 60, 55, 45, उसके अंदर चलाना है। इन गाड़ियों की परवाह नहीं मारनी, ये जितनी मर्जी स्पीड में चला सकते हैं, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि ये छोटी गाड़ियाँ हैं। हमारा जो ट्रक है वो बड़ा है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें स्पीड के अंदर ही चलाना है, तभी सही चलेगा, वरना सही नहीं चलेगा। ये व्यू देख रहे हो आप साइड में, कितना बढ़िया व्यू देखो। चलो भाई, रेस्ट एरिया आया है, यहाँ पर रोकते हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी रेस्ट करनी है। यहाँ लगाते हैं, चलो इधर लगा देता हूँ भाई, चलते हैं अंदर फिर बताता हूँ आपको क्या है इधर। चलो भाई, ये लॉक कर दिया है और हम चले रेस्ट एरिया में, हमें थोड़ा फ्रेश होना है। आप ये है कि रेस्ट एरिया पर रुक सकते हो, फ्रेश हो सकते हो। ये देखो कितने सारे ट्रेलर लगे हैं ना, ये लगा है मेरा ट्रक यहाँ पर। तो चलते हैं अंदर और होते हैं फ्रेश, और जब फ्रेश हो के आऊँगा ना तब आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ें हैं। जब आप ट्रक स्टॉप करते हो ना तो क्या चीज़ें देखनी है, उसके बाद इंस्पेक्ट भी करना है कि ट्रक ठीक है आपका कि नहीं, ट्रेलर ठीक है आपका कि नहीं। सो चलो फिलहाल अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ। ये देखो कैसी पार्किंग लगी है यहाँ पर, वाह। अमेरिका का झंडा चल रहा है क्योंकि हम अमेरिका में है। सो चलो चलते हैं अंदर, और ये देखो 24/7 है। चलो चलते हैं। वाह भाई वाह, कीप द डोर लॉक ऑल टाइम। ये देखो भाइयों, ये है इनका रेस्टरूम। देखो ये है अमेरिका का रेस्टरूम भाई, कितना नीट एंड क्लीन है भाई। बट कनाडा में ऐसा नहीं है, कनाडा का मैंने देखा नहीं अब तक, बट यहाँ का देखो रेस्टरूम कितना नीट एंड क्लीन है ना, बढ़िया। चलो चलते हैं बाहर। ये लो आ जाओ, बहुत ही बढ़िया चीज़ है यहाँ पर यार। ये इनके रेस्टरूम साफ़ रहते हैं। ओह बाहर आ गई ठंड। ये देखो भाई, पार्क बनाई हुई है इन्होंने घूमने फिरने के लिए। जिसने भी घूमना फिरना है वो यहाँ घूम सकता है। नो ओपन फायर, नो स्मोकिंग। इन्होंने पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा हुआ है भाई कि क्या चीज़ कर सकते हो आप, क्या चीज़ नहीं कर सकते हो, हैं। और ये देखो भाई, गाड़ियाँ जो सेकेंड हैंड बिक जाती हैं, न्यू गाड़ियाँ सब ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, है ना बढ़िया। ये
रेस्ट एरिया बहुत कमाल का होता है भाई। मैं तो कब से ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं रहा था। कम से कम 2 घंटे से मैं रेस्ट एरिया ढूंढ रहा था, कोई मिल ही नहीं रहा था। 2 घंटे बाद जाकर ये रेस्ट एरिया आया। कई बार दिक्कत हो जाती है अगर आप एक रेस्ट एरिया मिस कर दो ना बाई चांस कि चलो अगले वाले पे चले जाएंगे, भाई मत करना ऐसा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटिंग होती है, क्योंकि 2-2 घंटे रास्ता नहीं आता। अगर मैं ये वाला भी मिस कर देता ना तो कम से कम 100 मील तक लगा लो, 150 किलोमीटर, और मुझे कुछ नहीं मिलता। अब देखो, अब आप ट्रक के पास आए ना, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको एक बार राउंड मार लेना है कि सब कुछ ठीक ठाक है, सारा कुछ प्रेशर सब कुछ ठीक है इसका, एक बार चेक कर लेना है आपने, जस्ट नॉर्मल। आपने आसपास घूमना है इसके, बस देखना कोई ट्रक ना साइड में कोई बैक ना कर रहा हो, वो चीज़ देख लेनी है। और अगर आपको ज़रूरत लगी तो आपको नीचे से भी देख लेना है कि सब ठीक है। मुझे सब ठीक लग रहा है यहाँ पर, ये देखो सब का सब ठीक है। एक बार अंदर देख लेना है यहाँ पर, सब ठीक है यहाँ पे। ये देखो ऐसे देख लो, कुछ है तो नहीं, एयर बैग सब ठीक है, यहाँ से दिख जाते हैं। और वायरिंग भी सारी की सारी ठीक है, सब कनेक्टेड है। चलो भाई, सारा का सारा ट्रक ठीक है। अब चलते हैं अंदर। ये लो, लगाओ चाबी और करते हैं शुरू। और ये होगा अब स्टार्ट। इसको क्या हो गया? हो गया, स्टार्ट हो गया। कई बार दिक्कत कर जाता है ये भी। और लाइट्स टर्न ऑन कर देते हैं अब। ये लो, चलो भाई चलते हैं भगवान का नाम लेके। और पहले लेट टाइम 3 घंटे और हैं। चलो अब निकालते हैं आगे और चलते हैं भगवान का नाम लेके। चलो भाई, चलो देखते हुए सबसे किसी को लगे ना। चलो भाई, चलो अब करते हैं एग्जिट, लेते हैं। ये देख रहे हो कितना बढ़िया गोल गोल घुमाएगा भी ये पूरा। देखते जाओ, कमाल ही है भाई, कमाल है। ये लो भाई, हम चढ़ चुके हैं रोड पर इस वक्त, और अब सिर्फ 3 घंटे का सफ़र रह गया है। चलो वाहिगुरु, बड़ी प्यारी टनल है ये, पूरा रोशन रोशन हो जाएगा अगर इन्होंने टेक ओवर किया, इनकी ऐसी की तैसी हो जाए। भाई तुम टनल में टेक ओवर कर रहे हो, दिमाग ख़राब है तुम्हारा? इतनी टाइट स्पॉट है। ये ट्रक वाले को देखो, क्या ही पागल है। वाह, इन पागलों से बच के रहना भाई, इन पागलों का कुछ नहीं पता होता। टनल के अंदर टेक ओवर, कमाल है। ट्रक ना ऐसे आगे पीछे झूलता है, और ये डबल ट्रेलर चल रहा है, ये कमाल है इसका। ये देखो, क्या ही कह सकते हैं भाई इनको। चलो भाइयों, कोर्ट पे रुके हैं, यहाँ पेपर चेक हो रहे थे हमारे। ये देखो वहाँ पे मेरा ट्रक भी रुका है, और ये पेपर मैं दिखा रहा था अपने। चलो चलते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगेगा। और यहाँ तो पेपर दिखाने के रुके थे, वहाँ वो देख रहे हो क्रॉस साइन आ गया था मेरे वहाँ पे, तो मुझे अंदर घुसना पड़ा ट्रक लेके। सो चलो चलते हैं। अब ट्रक देखो कितने सारे खड़े हैं ट्रक यहाँ पर, निकलते हैं यहाँ से। ये लो भाई, अपना ट्रक आ गया। चलो चलते हैं अंदर। चलो भाई, चले तेल भरने और भरते हैं तेल। चलो भाइयों, हम आ गए हैं बाहर डीजल भरने। यार ठंड बहुत ज़्यादा है, तो ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, कोई बात नहीं। चलो अब इस तरफ डीजल भरते हैं। पहले इसको खोलना पड़ेगा ढक्कन, जल्दी से ढक्कन खोलते हैं। उधर तो भर रहा है डीजल,
इधर रह गया नोजल निकालनी, ये लो। नोजल नहीं फंस रही, इसको खींचना पड़ेगा पहले। ये खींचो इसको अच्छे से और ये लॉक कर दो। चेक करना है इसकी आवाज़ सुन के कि आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। उधर देखो, उधर भरा जा रहा है। ठंड बहुत है भाई, मैं अंदर की ओर आ गया हूँ। ये देखो दूसरे पंप है, यहाँ लगे हुए हैं ट्रैक्टर। और भाई बड़ा पंगा है, कई बार ना कितने रश एरिया पर रुकना पड़ता है, समझ नहीं आती। कभी वसूल करने के लिए रुको, कभी तेल भरने के लिए रुको, कभी इंस्पेक्शन के लिए रुको, कभी कहीं रुको, कभी कहीं रुको। भाई बड़ा रुकना पड़ता है, क्या करें, रुकना तो पड़ेगा। अब क्या करना है भाई, क्या ही कर सकते हैं भाई। चलो चलते हैं आगे। अब तेल तो भर लिया बस ऑलमोस्ट, फिर डफ भी भरना है भाई अभी तो। चलो भाई डीजल भर गया, अब भरते हैं डफ जाके। चलो ये लो भाई डीजल भर चुका है, अब भरना है डफ। अब डफ की बारी है। सबसे पहले बट हमें ये वाला नोजल निकालना है, इस नोजल को निकालते हैं। चलो भाई, हमको सिखाया गया कि पहले ये नोजल निकालो, इसको रखो यहाँ पर, ठीक है। अब इसका ढक्कन बंद, और ये चेक कर लो एक बार कि मिल गया है। ये खुलना नहीं चाहिए भाई, अगर खुल गया तो आपकी किस जिम्मेदारी है। चलो भाई चलो जल्दी। पहले ना डफ का ढक्कन भी खोल ही देता हूँ, क्योंकि जैसे मैं नोजल रखूँगा ना वो ऑथराइज कर देगा। ये लो, ये खुल गया। और चलो, वहाँ लिखा आ रहा है फ्यूलिंग, अपना फ्यूल ख़त्म हो चुका है। चलो भाई इसको रखो वापस यहाँ पर, और इसको ये लो, ये भी लग गया, ठीक है। अभी आ रहा है ऑथराइजिंग डेफ। अब हमने यहाँ से निकालना है इसको, इसकी डंडी ये बड़ी मुश्किल से निकलती है। ये देखो दम लगाती है भाई ये बहुत ज़्यादा, इसमें डालनी है भाई, बड़ा दम लगता है। 2 हाथ चाहिए होते हैं इसको लगाने के लिए। मैं अकेला ही भर रहा हूँ अभी डफ। ये देख लो छोटी सी डंडी है, बड़ा दम लगाती है भाई ये। देखते हैं कितना भरता है। चलो ठंड लग रही है भाई बहुत ज़्यादा। चलो भाई चलते हैं बाहर, फ्रेश तो हम हो लिए। ये अल्लाह, चलो भाई ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर, बट कोई चक्कर नहीं। कितने सारे ट्रक लगे हुए हैं भाई, देखो वाह ये कमाल है। ये अपना लगा है। चलो चले बैठते हैं अंदर। ठंड बहुत ज़्यादा है भाई, ठंड बहुत ज़्यादा है अंदर। अब है हमारा खाना खाने का टाइम, तो अब हम खाएंगे खाना और करते हैं रेस्ट। मिलते हैं सुबह आपको। तो चलो, ये अपना बिस्तर रेडी हो चुका है यहाँ पर। टाटा बाय बाय। ये अपना इधर आएगा सामान, और मिलते हैं आपको सुबह जब हम ड्राइव करेंगे। और कल होगी हमारी कनाडा एंट्री, सो मिलते हैं तब आपको। चलो मेरे दोस्तों, हम उठ चुके हैं और हमारी ब्रेक ओवर हो चुकी है। अब रह गए सिर्फ 3 घंटे। 3 घंटे बाद मेरी ड्राइविंग अब। और अब थोड़ा बाहर जाते हैं, फ्रेश होते हैं और लव्स पे रुके हैं। तो चलो चलते हैं अब, फिर करते हैं ड्राइव। और रह गए सिर्फ कुछ चंद घंटे और हम कनाडा की ओर होंगे। तो चलो चले। चलो भाई, इसे कर दिया हमने लॉक। चलो भाई, ठंडी हवा ठंडी हवा। मैं निकला चप्पलों में ही, ठंड बहुत ज्यादा है भाई, ध्यान रखो। देख रहे हो सुबह हो चुकी है, यहाँ तो वैसे दोपहर होगी, 12 बज गए हैं अराउंड। और वो उधर हमारा ट्रेलर खड़ा है। चलो ये दूसरे लोगों का ट्रेलर खड़े हैं। चलो भाई अंदर चलें।
शावर शावर शावर, इधर है शावर, लेते हैं शावर और फिर चलते हैं। नंबर 2 है शावर अपना, ये रहा। ये लो भाई, नाम हमने लिया है, आके ना बंदा अलग ही फ्रेश हो जाता है यार, मज़ा आ जाता है। चलो चलते हैं, हवा बहुत तेज चल रही है भाई इधर, बहुत ही ज़्यादा तेज है, बट कोई बात नहीं। चलो करते हैं ट्रैक्टर और ट्रेलर स्टार्ट और चलो चलें। इंस्पेक्शन ऑलरेडी कर ली दूसरे बंदे ने, हमने सिर्फ जाके बैठना है और चलाना है। ये देखो एकदम सही है सारा कुछ, इसका पहले चेक कर लिया था। चलो चलें। वाह, फ्लैट बेल्ट कहते हैं इसको, फ्लैट बेल्ट। चलो ये लो भाई, हम इस वक्त इंडियाना की ओर बढ़ रहे हैं। शिकागो से निकल चुके हैं और इंडियाना की ओर आ गए हैं। ये देखो भाई, वो ट्रैफिक देखो, ट्रैफिक कितना ज़्यादा लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, कमाल है। ये देख रहे हो कितना ज़्यादा ट्रैफिक। भाई ये है बॉर्डर यूएस का, देखो कितनी भीड़ लगी है। वाह, ट्रक पे ट्रक, ट्रक पे ट्रक, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, देखते हैं कितना टाइम है। कमाल है भाई, इतनी लंबी लाइन। वाह, चलो भाइयों चलते हैं। हमारा जो यार्ड आ चुका है, हमारा सारा कुछ डन हो गया, हम कनाडा पहुंच गए हैं भाई। बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा टाइम, इमिग्रेशन पे ही 2.5 घंटे लग गए थे, बहुत ज़्यादा टाइम लगा भाई। अब चलते हैं, चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। देखते रहिए वीडियो, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।